कोई फ्रिज में पाया जाता है, किसी के टुकड़े हो जाते हैं। क्या अपने मन से कोई खराब वर बरता होगा? अपनी जानकारी से कोई खराब बरता होगा? अपने ज्ञान से कोई बुरा को अपनाता होगा? नहीं ना। इसका मतलब हमारा जो ज्ञान का आधार है वो ठीक नहीं है, उसके कारण हमारे साथ ऐसा होता है। क्या हुआ माता? कोई परेशानी है तो बता दे, मैं अभी ठीक कर दूं। जय हो मैया। चलो, तो हमारी ज्ञान का आधार जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक हम गार्गी नहीं बनेंगे, जब तक हम अनसुईया सीता नहीं बनेंगे, जब तक हम मदालसा सुनीति नहीं बनेंगे, तब तक हम और हमारे बच्चे कैसे होंगे? अनुमान करो। मैं बहुत मनोरंजक कथाएं करके आपके पास से उठ जाऊंगा, और ये कौन सा कम मनोरंजन है? हंस तो रही हो। कौन ऐसा है जो ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ है? हंसी भी हो रही है, आनंद भी हो रहा है, मौज भी हो रही है। भैया हलवा खा रहे हैं, हलवा में थोड़ी थोड़ी दवाई दे दे के तुमको दे रहे हैं कि शास्त्रीय दवाई खा लो, जिससे तुम्हारा जीवन सुधर जाए, तुम्हारे बच्चे अच्छे हो जाएं। इसी के लिए तो इतना परेशान हो। नहीं तो बताओ, मैं तो भोला भाला सीधा साधा महात्मा, तुम्हारी दक्षिणा मिलती रहे चकाचक, और हम अपना झोला भर के जाते रहें। हमारा ज्यादा फायदा किसमें है ये बताओ? ज्यादा फायदा हमारा इसमें है कि हम आपके जय में जय मिलाकर, वाह वाह वाह, हमारी माता जी इतनी श्रेष्ठ हैं, रांची की सर्वश्रेष्ठ माता हैं, इन्होंने पता नहीं क्या किया है, पूरा जगत इनको ये है, ये बड़ी विलक्षण हैं, ये लक्ष्मी स्वरूपा हैं, ये राधा स्वरूपा हैं, ये स्वरूपा हैं, ये वो स्वरूप कह के, और लाओ मैया जी के बड़ा बढ़िया बाबा है, महाराज जी आपके लिए लाए, हमके लाओ। कोई अपनी दुकान खोल के इस प्रकार से कड़ी वाणी बोलेगा तो उसका माल बिकेगा? बोलो, बिकेगा। अगर दिल से तुम समझ पाए कि ये कड़वी वाणी भी मेरे और मेरे परिवार के आनंद के लिए बोला जा रहा है, तो ये भी बिकेगा। हमें तो मिल ही जाएगा, तुम न दोगे कोई और दे देगा। एक आदमी की जरूरत कितनी होती है बताओ? कपड़े लत्ते ये तो रोज ही इतना मिलते हैं कि आपके मन को रखने के लिए पहनना पड़ता है। अब ये जिसने दिया है, अब एक दिन न डालूं मैं अपने ऊपर, इतना मुश्किल से बना के दिए थे, एक दिन पहने भी नहीं। ठीक है, तो वो तो हमें मिलते रहेंगे, लेते रहेंगे। पर ये बताओ, जो गुरु अपने शिष्य का सिर्फ वित्त हरण करे, उसको सांप बनना होता है, और वही शिष्य लोग अगले जन्म में चींटी बनते हैं, और वही चींटी फिर घायल सांप को नोच नोच के खाते हैं। तो मैं तो ऐसा मानता हूं, सदगुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चों का वित्त नहीं, उनका चित्त का हरण कर ले, उनके चित्त में राम डाल दे, कृष्ण डाल दे। चित्त हरण, वित्त हरण नहीं। और वित्तई के लिए तो हमारे पास बैठे हो तो वित्त दोगे क्या? इसमें से कौन ऐसे है जो दोनों हाथ उठा के कहे महाराज जी वित्तई वित्त है? महाराज जी बड़ा आजकल कष्ट चल रहा है, दुकान नहीं चल रहा है, थोड़ा इनकी कमाई रुक गई है, थोड़ा इंक्रीमेंट बढ़ जाता, थोड़ा वो घर बन जाता। सभी तो वित्त के लिए ही बैठे हैं। भाई देखो, दुनिया में एक राजा मिले, एक भिखारी मिले तो काम बन सकता है, और दो सुदामा ही मिल जाए तो? सुदामा और सुदामा का मिलन होता तो इतनी लंबी कथा बनती। एक द्वारिकाधीश हैं और एक सुदामा है, ठीक है, तो दोनों मिल जाएं एक ही जैसा। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ त देवे ढेला, काम बनेगा? इसलिए गुरु का काम है ज्ञान की बातें तुम्हारे हृदय के भीतर सिद्धांतों के माध्यम से प्रविष्ट करा देना। पर मानना न मानना फिर तो बात ही अलग है। जो मान ही ले तो फिर उसकी बात ही बन जाए। प्रवचन सुन लेना, गुरु को सुन लेना और गुरु को मान लेना, ये दो बातें। गुरु को सुन लेना और गुरु को मान लेना, ये दो बातें। नहीं मानता कभी भी, रावण कभी नहीं मानता। जो इसके हित की बात करता है उस पर नाराज हो जाता है। हनुमान जी सदगुरु के रूप में आए, नाराज हो जाए। साक्षात कैलाशपति भोलेनाथ कुछ बोल दें तो सीधे इसे उठा दें। ऐसे उठा दिया, हड़कंप हुआ। पार्वती जी ने पूछा ये क्या हो रहा है? बोला चेला आया है।
बोला क्या कर रहा है? बोला प्रणाम कर रहा है। बोला ऐसे प्रणाम होता है? रावण बोला हमको झुकना पड़े हमको पसंद नहीं है, माथा ही तो ठिकाना है ना, इसलिए उठा के माथे को ठिका दिया, फिर रख दिया। बाहर तेरो प्रणाम भाई। बताओ किसी के घर में बुलडोजर लगवा के उठवा दो और उठवा के कहो अब आओ इसको हमसे टच करवाओ, नमन है तुमको। बोला ऐसा नमन छोड़ दे भाई, पुर्जा पुर्जा हिल गया हमारे घर का। तो कैलाश उठा के प्रणाम कर लिया। वो कहा माथे में रख लिया? बोला हाँ ठीक है चलो। महाबली, बलि था ना, रावण को बलि कहते थे, और बलि जो असली में बलि था वो महाबली था। अंगद जी सिपाही के रूप में समझाने गए थे, हनुमान जी संत के रूप में समझाने गए थे। हनुमान जी ने एक शब्द रावण से गलत नहीं बोला, और अंगद जी जाते के साथ रैपिड फायर जानते हो ना? हाँ। वो बोले कहां से आया बंदर? तो अंगद जी ने कहा तू कौन है रे दशकंधर? 16 संस्कार हैं। पहला ही है जन्म के पूर्व का संस्कार। एक किशोर, एक किशोरी, एक युवा, एक युवती माता पिता हैं, वो जहां मिलने जा रहे हैं, सबसे बड़ा मंदिर वही है। तुमने मंदिर अलग कर दिए, रसोई अलग कर दिए, बाथरूम को गंदा समझ लिया, बेडरूम को पता नहीं क्या बना के रखे हो। वेस्टर्न कल्चर में सबसे बड़ा मंदिर तो वही है। आज वहीं पर यह बात निर्धारित होगी कि कोई प्रहलाद आने वाला है, मीरा आने वाली है, कोई ध्रुव आने वाला है, या कोई रावण, ताड़का या मारीच का आगमन होने वाला है। कभी गंभीर है इतना भारत इस विषय में? वेस्टर्न कल्चर को ले आए, भोगवादी दृष्टि, देह से ऊपर जिनकी दृष्टि नहीं है, गेह से ऊपर जिनकी दृष्टि नहीं है, देह में आबद्ध जीवों का जीवन बड़ा दुखमय होता है। और मजे की बात यह है कि सारी दुनिया सुखमय जिंदगी जीने का प्रयत्न कर रही है, पर जिस कारण से होगा उस कारण को अपनाने को राजी नहीं। वो सब करने को राजी है, बाबा को पैसा देने को राजी है, और वो जादूगरों को कुछ देने को राजी है, वो दंड से कोई कमंडल से कुछ ये कर दे उनको देने को राजी है, वो हाथ देख करके कोई बता दे ये पहन लो वो कर ले उनको देने को राजी है। लेकिन आध्यात्म की गरिमा ये है कि व्यक्ति जब तक स्वयं नॉलेजफुल नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता, और ज्ञान क्या है? बोला भगवान के हम अंश हैं, भगवान ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। भगवान का अंश होने के कारण भगवत आचरण अपने जीवन में अपनाना मेरा धर्म है, ये तो हम मानते नहीं। बाकी जितने भी बेकार उपाय हैं करते रहते हैं, ये कर देंगे, वहां चले जाओ, वहां पर एक हैं, वहां बड़े भारी झाड़ते हैं, वहां फूंकते हैं। अरे इतना झाड़ फूंक के पीछे क्यों पड़े हो? एक दिन तो फूंक ही दिए जाओगे, कई बार फूंक दिए जाओगे कि फिर किसी फूंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। झाड़ फूंक भी आशीर्वाद है, लेकिन वहां लोभ न हो, वहां ठगी की वृत्ति न हो, और ज्ञानवंत होकर हो। झाड़ा तो हमारे ठाकुर जी का भी लगता है, गऊ की पूंछ से। नंदन गोपाल की भी मैया यशोदा झाड़ा लगाती हैं गऊ के पूंछ से। अरे तेरा सब बीमारी खत्म हो, तेरा सब बीमारी खत्म। तो झाड़ फूंक तो वहां भी चलती है, लेकिन क्या तुम्हारे जो झाड़ फूंक चल रहे हैं और नंद आंगन के झाड़ फूंक दोनों बराबर हैं? बताओ कितना भय है तुम्हारे झाड़ फूंक में, कितनी गोपनीयता है। कुछ भी कर रहे हो, ज्ञानवंत बनो, सोचो कि मैं जानकी की बेटी हूं, मैं राधा रानी की बेटी हूं, मैं राम की संतान हूं, मैं कृष्ण की संतान हूं, उनका ही अंश हूं, तो उनके सारे गुण मेरे भीतर में होंगे। अब बस बनने की जरूरत क्या है? कहा हनुमान जी की तरह अभिमान रहित हो जाना है। देखो दशरथ के यहां राम आते हैं। दशरथ का अर्थ है जिसने अपने 10 इंद्रियों के ऊपर लगाम लगा दिया घोड़े की तरह, और रथ की तरह उसको दिशा दे दिया कि भैया इस रास्ते में चलना है।
अपनी इंद्रियों को रथ बना दिया है। कहां जाने के लिए? ईश्वर चरण में। और यह है दशकंधर, दशमुख। दशमुख का अर्थ यह है जिसने अपने 10 इंद्रियों को भोग के लिए प्रयोग कर लिया है। मुंह खाता ही तो है और क्या करेगा, मुंह भोग करता है। तो दशकंधर के यहां कौन लोग जन्म लेते हैं? जो सब मारे जाते हैं। और दशरथ के यहां कौन जन्म लेते हैं? जो सदा अजर अमर। अरे उनकी सेवा करने वाले अमर हैं, हनुमान जी उनके सेवक हैं, वही अमर है। तो उनकी तो बात ही छोड़ो फिर। भाई किसी के द्वार पर जाकर के कोई कहे बोला इनके यहां काम करने वालों का इतना रुतबा है, तो मालिक की क्या रुतबा होगी?